नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि सत्ता का जो रास्ता है वो बस्तर से ही जाता है, यानी बस्तर नहीं जीता तो जीत संभव नहीं, सत्ता प्राप्त नहीं होगी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों अभी चुनाव तो दूर हैं, 2023 में हैं, लेकिन इसके बहुत पहले से बस्तर पर फोकस कर रहे हैं, बस्तर वोटर्स को साधना चाहते हैं। दोनों दलों ने इसकी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बस्तर में जनाधार को वापस पाने के लिए बीजेपी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बस्तर से करेगी और इस रणनीति को धार देने बीजेपी 2 और 3 सितंबर को बस्तर में चिंतन शिविर का आयोजन रख रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होने आएंगे, इस तरह की खबर है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी बस्तर और बस्तर के विकास को, जो छत्तीसगढ़ मॉडल विकास का वो बता रहे हैं, उसे पूरे देश में पहुंचाने के लिए सबसे पहले अगर चुना है तो वो है बस्तर को। लिहाजा दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, न्योता स्वीकार किया है और बस्तर के विकास को सबसे पहले देखेंगे। बस्तर में ही विकास कार्यों का जायजा लेंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, रूबरू होंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को भी काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तंज कसती इस पर कि राहुल गांधी सरकार की कौन सी योजना देखने बस्तर आएंगे, क्या देखेंगे, वो ये तंज कसना नहीं भूले। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी बस्तर में अपना चिंतन शिविर करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर वहीं से मंथन करेगी। तो कुल मिलाकर बस्तर ऐसा है कि 2023 में भी दोनों दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह दिखाता है कि अपने शीर्ष और आला नेताओं को, अपने आला कमान को वहीं बुलाकर वहीं पर चिंतन मंथन होता है और वहीं पर विकास की तस्वीर दिखाई जाती। यानी अब आप कह सकते हैं कि चुनाव भले दूर दिखें, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई। चाहे बीजेपी हो या सत्तारूढ़ कांग्रेस दल हो, ये अच्छी तरह से समझते हैं कि पूरे प्रदेश का एक बहुत बड़ा वनों से आच्छादित और आदिवासियों के बाहुल्य वाला एक इलाका है बस्तर, जिसे अगर आपने ना साधा तो शायद फिर से सत्ता में आना या सत्ता में वापसी कर पाना मुश्किल होगा। और इसीलिए दोनों दलों का पूरा फोकस बस्तर पर दिखता है। बस्तर को लेकर राजनीतिक दलों के ये जो प्रेम है, ये जो लगाव है, इस पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले आपको रिएक्शन दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी कटाक्ष करे, लेकिन खुद बीजेपी वहीं पर अपना चिंतन शिविर करेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाने का एक कार्यक्रम तय हुआ है। राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल को देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। ना इनके द्वारा कोई शिलान्यास, ना कोई भूमि पूजन, उद्घाटन वही हुआ है जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का है। तो यदि उपलब्धि के बारे में दिखाएंगे भी तो वही है कि जो भाजपा शासनकाल के जो कार्य शुरू हुए हैं उसको बताने के लिए है। लेकिन इनके दिखाने के पास में अपन गौठान की बात बोलें तो अब तो गोबर भी खरीदना सरकार बंद कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि दिखाने के लिए कुछ है। यदि दिखाने के लिए वही है जो 15 साल में हम लोग जो मेहनत किए हैं, आज छत्तीसगढ़ में वही दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की बस्तर में क्या दिखाएंगे राहुल गांधी को। बस्तर में विकास के नाम पर सत्तारूढ़ दल ने कुछ किया नहीं है, वहां पर जितने भी बीजेपी शासनकाल के काम थे उनको ही क्या वो दिखाएंगे अपने नेता को। और साथ ही साथ वो ये कहना नहीं भूले कि बस्तर का असल विकास अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने किया। बीजेपी खुद वहां अपना जो चिंतन शिविर करेगी, उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता जब बस्तर में जुटेंगे तो जाहिर तौर पर बस्तर में उनके शासनकाल में किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहां से चिंतन करके वहां की चिंता, वहां के विकास का रोडमैप बनाने की चिंता, इस बात को जनता के बीच में स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि राहुल गांधी का जब दौरा होगा और उसकी शुरुआत अगर बस्तर से होती है तो जाहिर तौर पर प्रदेश सरकार उसके रूट लेवल पर किए गए काम, उनके अपने दावे, उनके अपने विकास कार्य, उनकी अपनी विकास की जो परिभाषा और तस्वीरें हैं उस इलाके में, चाहे वो उस इलाके के ऐसे चिन्हों का या चीज़ों का विकास करना हो जो पहले उपेक्षित बताए थे, संस्कृति से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़े हुए, क्या उनको वो राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। ये दोनों पार्टियों का अपना अपना प्लान है। हमारे साथ दोनों दलों के नेता जुड़ चुके हैं।
उनका रुख करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से और सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे कुछ ही देर में हमारे साथ में। संजय जी इस वक्त जुड़े हैं। संजय जी, अभी भारतीय जनता पार्टी जो चिंतन करने वाली है इसकी शुरुआत बस्तर से ही क्यों? क्या बस्तर के बिना सत्ता में वापसी मुमकिन नहीं है? ये बात समझती है पार्टी? देखिए, ऐसा है कि यदि हम चुनावी रणनीति के हिसाब से या चुनावी चीजों के साथ में आज के हम चर्चा को प्रारंभ करें तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए हर एक सीट महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चूंकि लगभग 32% की आबादी ट्राइबल क्षेत्र की है और आपको ध्यान होगा पुनीत जी कि इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा जो लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय होती रही और आदिवासी जीवन का उत्थान किस तरीके से हो, इन सब चीजों को सामने रखते हुए ही छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। इसलिए निश्चित रूप से बस्तर का जो क्षेत्र है या हम सरगुजा की बात करें या फिर मैं इस बात को सीधे राजनीतिक तौर पर बात करूं तो परिसीमन जो हुआ है, परिसीमन के पहले लगभग 34 सीटें जो विधानसभा की सीटें इस प्रदेश में हुआ करती थी वो परिसीमन के बाद में लगभग 29 सीटें हुई हैं। तो ये कह सकते हैं, सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि ये ट्राइबल सीटें और उसमें से बस्तर की जो 12 सीटें हैं निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण सीटें हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की नजर में यह है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर सकता, कि बस्तर क्षेत्र की चिंता इस प्रदेश के निर्माण के बाद जब हमारी सरकार आई तो उस क्षेत्र की सबसे ज्यादा या कहें कि केवल यदि चिंता किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये तथ्यात्मक रूप से मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। देखिए, बस्तर वो क्षेत्र है जहां पर केवल हम उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर को जानते थे 50 साल में जब कांग्रेस की सरकारें मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन उसके पश्चात संजय जी आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। दोनों पार्टियों के फोकस में दिखाई पड़ता है बस्तर के बिना जीत संभव नहीं है। संजय जी से हम चर्चा कर रहे थे। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़ गए। संजय जी अपनी बात को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। बस्तर को लेकर जैसा आपने कहा कि केवल और केवल बीजेपी ने वहां का विकास किया, लेकिन जो प्रदेश कांग्रेस पार्टी है वो बस्तर के विकास को सारे देश में पहुंचाने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता का जो दौरा उसकी शुरुआत बस्तर से करा रहे, इस पर क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता का वहां पर आगमन हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। और जिसकी सरकार है वो तो अपने नेताओं को वहां बुला सकता है, लेकिन किन सौगातों के साथ में, क्या आप वहां के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो आम जनता के अदालत में सब चीजें रहती है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि केवल हमारे लिए बस्तर से हम सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता यह है कि बस्तर का विकास होना चाहिए, जिसको हमने कर 15 वर्षों के अंदर में दिखाया। पहले छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, जिस पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस राज्य के लिए 50 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार होते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन हम यदि 1 साल के लिए भी सरकार में आए, पहली बार, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन हमने राज्य का निर्माण किया। ये हमारी प्रतिबद्धता बताती है छत्तीसगढ़ के लिए। दूसरा, बस्तर का जहां तक आपने कहा, देखिए 4 जिलों का निर्माण किसको कहते हैं? 4 जिलों का निर्माण बस्तर से हमने सभी चीजों को वहां तक पहुंचाया। चाहे हम दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, तमाम प्रकार के जिलों का निर्माण हमने किया। पावर को डिसेंट्रलाइज किया, वहां तक सुविधाओं को पहुंचाया। एजुकेशन सेंटर हमने वहां, हेल्थ सेंटर, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को, और तो और जो छोटी छोटी चीजें, कभी बस्तर में हम ये सुनते थे कांग्रेस के जमाने में कि आदिवासी ट्राइबल जो गरीब वर्ग है वो भूख से मर जाता है, लेकिन वहां पर हमने न केवल वहां पर हमने तमाम प्रकार की योजनाओं को लाया, हमने वहां पर चावल, वहां पर हमने चना, नमक, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और पहुंचविहीन सड़क, जिसके बारे में चर्चा होती थी कि बस्तर में कोई आदमी जगदलपुर के आगे बहुत ज्यादा जा नहीं सकता, वहां पर जहां पर पहुंचविहीन थी वहां पर सड़कों का निर्माण किया। तो हमारे पास तो लिस्ट है कि हमने किस तरीके से बस्तर को हमने आगे पहुंचाया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये जो कांग्रेस पार्टी है ये केवल प्रचार करने में आगे है, लेकिन धरातल पर कोई चीज दिखाई दे तो आगे चर्चा में करूंगा। उदाहरण के लिए ये कहां पे आएंगे? लोहांडीगुड़ा पे आएंगे कि हमने जमीन वापस की, टाटा की जमीन वापस कर दी। लेकिन 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, भरे कोविड में, कोरोना के समय में
जिस नारायणपुर जिले में चपका गांव में 144 धारा जहां लागू होती है, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी को वहां पर ग्राम सभा बुलाकर वहां पर जमीन आवंटन कर दी जाती है और 150 से ज्यादा आदिवासियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाता है। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरी राजनीति जिस तरीके से कांग्रेस करती है, वो दोहरापन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हम ईमानदारी के साथ सीट, सरकारें आती सरकारें जाती हैं। कभी हम बस्तर में 12 में 11 सीटें जीते थे, कम हो गए, कहीं दिक्कत नहीं, फिर ठीक बात। चलिए थोड़ा उत्तर भी ले लेता हूं मैं, आपकी बातों का उत्तर ले लेता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है शर्मा जी तक। कांग्रेस पार्टी क्या और किस तरह बस्तर का विकास रखेगी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता के सामने? बीजेपी कहती है उन्होंने तो वहां कुछ किया ही। देखिए पुनीत जी, हमारे मित्र का ही है कहना, और इनका तो चिंतित लोगों का चिंतित शिविर, चिंतन शिविर वहां लगने वाला है। अच्छी बात है, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात पर कि जो 3 ब्लॉक का जो नक्सलवाद है वो बढ़ करके 7 जिलों तक कैसे फैला, इस बात पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर कि तमाम जो स्कूल खोले गए उन स्कूलों को कितने सालों तक बंद रखा गया और बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। चिंतित होना चाहिए उस बातों पर कि वहां के तमाम खनिजों पर एनएमडीसी से लेके तमाम जो कारपोरेट ने जो कब्जा किया और वहां पर के लोकल के स्थानीय आदिवासियों को किसी बात का अधिकार नहीं मिला। चिंतन करना चाहिए इस बात पर कि वहां के वनोपज को 4 को चिरौंजी को नमक के बदले बड़े बड़े पूंजीपति खरीदते रहे और इन्होंने उसको विक्रय की कोई व्यवस्था नहीं की। आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 7 वनोपज से बढ़ा करके उसको 52 जिन्स तक पहुंचाया है और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का कपड़ा विदेश तक निर्यात हो रहा है। इस बात पर चिंतन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चिंतन करने की आवश्यकता ये है कि इनके समय में पूरी तरह से आदिवासियों के बीच और पुलिस और सरकार के बीच में किस तरह से आदिवासी पीस रहे थे पुलिस और नक्सलियों के बीच में, इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। लोन वराटू के माध्यम से कांग्रेस के जमाने में किस तरह से लगातार नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सरकार के मुख्य धारा में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था प्रकट करते हुए शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं एक बात कह रहा हूं कि हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने बस्तर के पूरे 12 के 12 सीटों में जिस तरह का जनादेश दिया है, जिस तरह का सरकार चलाने का आदेश दिया है, छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से उनके उम्मीदों पर खरी उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। आज बस्तर जो हमारा छत्तीसगढ़ का सिरमौर है, सुरम्य इलाका है, वहाँ की कला संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की सब सारी चीजों में जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब बातों को देख करके भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है और उनको चिंतन करना ही चाहिए। चलिए संजय जी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। संजय जी, चिंतन क्यों करना चाहिए, कई कारण बताए हैं सुरेंद्र जी ने। देखिए ऐसा है, मैं भी देखिए मैं ऐसा है कि मैं सुरेंद्र जी की बातों को सुन रहा था, समय बचेगा, निश्चित रूप से हम चिंतन कर रहे हैं बस्तर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम चिंतन करेंगे। हम चिंतन कर रहे हैं कि बस्तर का विकास किस तरीके से हो, वहां के आदिवासियों की समस्या का निराकरण किस तरीके से हो, लेकिन पूरी छत्तीसगढ़ की पार्टी से लेकर आपका राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस बात की चिंता कर रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री यहां पर कौन होगा। क्या प्रदेश की जनता ने 60-70 जो सीटें दी थी, 3/4 बहुमत इसलिए दिया था कि 2.5 वर्ष में एक सर्कस इस प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चलेगा, इसके लिए दिया था। तो बेहतर है कि चिंतन करें। आप चिंता इस बात का कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हम चिंतन इस बात की करेंगे कि सिलगेर में ये सरकार क्या करी, सरकार का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सिलगेर तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इस बात की भी चिंतन हम वहां पर निश्चित रूप से करेंगे। हम इस बात की भी चिंतन करेंगे कि कोंडा गांव जो कि पीसीसी के अध्यक्ष का क्षेत्र है, वहां पर सामूहिक अनाचार किस तरीके से हुआ, इस बात का भी चिंतन बस्तर में होगा। और दबाव बनाकर वहां पर जब एसपी कार्रवाई कर रहा है तो एसपी को हटाने के लिए पीसीसी अध्यक्ष किस प्रकार का जोर लगा रहे हैं, उसका भी चिंतन बीजेपी करेगी। बीजेपी हर एक चीज का चिंतन करेगी जो आपने 2.5 वर्षों में बस्तर के लोगों के साथ में गलत प्रकार का व्यवहार किया है। और इस बात की तो हम बहुत चिंतन करेंगे कि एक बार आप लोहंडीगुड़ा की जमीन वापस करते हैं और साल भर के बाद चपका की जमीन को आप पीछे पर्दे के पीछे से दे देते हैं व्यापारियों को बात का, और तमाम आदिवासियों को जेल की सलाखों के पीछे। तो चिंता करने की बात नहीं है, हम पूरा चिंतन करेंगे। ये सरकार को किस तरीके से रवाना करना है 2023 में, इसका पूरा चिंतन होगा और उसका परिणाम 2023 में मिलेगा। सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। और मैं एक बात कह देता हूं कि बार बार आप इस बात पर बड़ा खुश मत होइए कि आपके मैंने पहले भी एक बार कहा है, आज भी कह रहा हूं कि गिद्ध के श्राप से गाय नहीं मरा करती।
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। हम अपने हाई कमांड के निर्देशों का पालन करते हैं। हमारे सरकार को न किसी किस्म की चुनौती है, न किसी किस्म की समस्या है। और निश्चित रूप से आदिवासियों के अपेक्षा के अनुरूप छत्तीसगढ़ की सरकार निरंतर काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता के, आदिवासियों के जिस तरह से लाखों लोगों को वनाधिकार पट्टे दिए गए, लाखों लोगों को वहां पर के सामुदायिक विकास का अधिकार दिया गया, वहां के वनोपज पर उनको अधिकार दिया गया, 2500 रुपए के तेंदू पत्ता की बढ़ोतरी करके 4000 रुपया किया गया। आज आदिवासियों के चेहरे पर, किसानों के चेहरे पर जो खुशहाली दिख रही है, जो बस्तर में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इस बात को देख करके तेंदू पत्ता के संग्रहण के लिए राज्यपाल जी को हस्तक्षेप करना पड़ता है उन आदिवासियों की बातों को सुनकर कि सरकार वहां पर तेंदू पत्ता का संग्रहण करे। चलिए आप दोनों की बातें कंटिन्यू करेंगे। आप बड़ी बड़ी चीजें सिखाते हैं, उसके बाद कलेक्शन करना, संग्रहण करना। संजय जी, शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने सुना जो श्रीवास्तव साहब ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर बार बार यही बात कही है कि जमीन वापस की, जिसका खूब प्रचार किया, लेकिन दूसरी तरफ जमीन का वो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से चुपचाप से देने का काम किया। क्या ये विकास है? क्या ये बस्तर का विकास है? इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए पाठक जी, निश्चित रूप से चुपचाप दिया ऐसी वाली बात नहीं है। चुपचाप देता तो फिर भारतीय जनता पार्टी को या लोगों को पता कैसे चलता। वहां पर जहां तक बस्तर में कृषि का सवाल है, वनोपज का सवाल है, वन संसाधन के सवाल है, उसके साथ साथ आवश्यक उद्योग लगाने की भी आवश्यकता है। और ऐसे उद्योगों के लिए जिसमें हजारों की तादाद में MOU किया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जिन्होंने कितनी जमीन अधिग्रहित की है जांजगीर जिले में और कितने जिलों में, इसके बारे में इसका बखान करने की आवश्यकता नहीं है। मगर बस्तर में जहां जमीन की आवश्यकता है वहां जन सुनवाई होती है, और जन सुनवाई होती है तभी तो लोगों को पता चला। जनता की राय के बाद भू अर्जन कानून जो लागू है उसके अंतर्गत जन सुनवाई के बाद ही, पर्यावरण की क्लियरेंस मिलने के बाद ही किसी जमीन का आवंटन किसी उद्योग को किया जाता है। तो ये मिथ्या आरोप लगाने से इस बात में सच्चाई नहीं हो सकती। मगर ये अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1700 किसानों को 4000 एकड़ जमीन वापस किया है, जो हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किया गया, ये उठाया गया, ये पहला कदम होगा जिन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून मुझे ऐसा लगता है पुनीत जी, देखिए ये जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए बहुत स्पष्ट है कि एक पॉलिसी किसी भी सरकार की बननी चाहिए। देखिए उनकी जमीन भी आवश्यक है, लेकिन उस क्षेत्र में यदि रोजगार उपलब्ध करवाना है तो वहां पर उद्योगों की स्थापना भी आवश्यक है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म का लाभ देखते हैं कांग्रेस पार्टी। हम किस तरीके से कोई पासा फेंकें, उसका लाभ हम किस तरीके से अर्जित करें। जब लॉन्ग टर्म में कोई सामने चीजें आती तो ये नहीं कर पाते। देखिए आज बस्तर हो, टाटा हो या कोई भी हो, आज वहां के नवयुवकों को, आदिवासी गरीब परिवारों को रोजगार की आवश्यकता है। जब तक वहां पर उद्योग नहीं लगेंगे तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा। लेकिन नहीं, अभी तो हमको वोट बटोरना है, जमीन वापस करिए। बाद में 2 साल बाद इनको समझ में आता है कि नहीं, हाँ उद्योग को जमीन देना है। उन 168 आदिवासियों की गिरफ्तारी है सुरेंद्र जी, और वो भी 144 धारा में खूब विरोध हुआ, तमाम प्रकार की वहां पे घटनाएं हुई हैं, ये आप छुपा नहीं सकते। इसलिए आप सरकार में आए, समझें तो लॉन्ग टर्म योजना बनाएं। आपने बनाया नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी, आप उठा दिया गौठान, आप रोका छेका, तमाम प्रकार की योजनाओं को आपने बना दिया, गौधन योजना। आज चलिए मेरे साथ, किस जगह किस रोड पर चलना चाहते हैं। पूरी सड़कें भरी हैं जानवरों के साथ में, जो हमारे गौ जानवर हैं, वहां पर पूरी सड़क है। आपके गौठान खाली पड़े हैं, गोबर बिक नहीं रहा है। कोई भी योजना केवल लाभ के, राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से मत करिए। आपको देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी चलेगी, लेकिन इस छत्तीसगढ़ का लाभ होना चाहिए। शराबबंदी आपने कर दिया, सुरेंद्र जी उत्तर दीजिएगा। शराबबंदी कर नहीं पा रहे, आपको दिक्कतें आ रही है, आप शराब को प्रमोट कर रहे हैं। आपने कह दिया 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता चाहिए, भैया वोट बटोर लो। आप बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पा रहे, कर्जे में अलग बात दिया छत्तीसगढ़ को, कई 50,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। ये किस पर कर्जा जा रहा है, किस पर कर्जा? तो केवल हम सत्ता प्राप्त करने के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए हम चीजें करें। मुझे लगता है किसी भी एक लोकतांत्रिक सरकार का ये रवैया नहीं होना चाहिए। जनता ने आपको सरकार का उपभोग करने के लिए आपको नहीं बैठाया, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपको सत्ता पे लाया है। देखिए अभी तो पहले 15 साल के थे, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में 20 साल तक फिर सत्ता से बाहर हो जाए। ईमानदारी थोड़ा सा करिए, थोड़ी भी ईमानदारी रहती तो शायद ये विश्व नहीं होता। मारकाट मच रही है, हत्या का आरोप लग रहा है, सदन छोड़ा जा रहा है, 53 विधायक पूरी सरकार दिल्ली में चली गई, फिर वो
राहुल गांधी गोधन यहाँ पर न्याय आएंगे योजना के माध्यम ये दृश्य देखने के लिए, किस तरह से सर्कस देखने के लिए लोगों के जीवन में छत्तीसगढ़ की खुशहाली जनता ने आई है, आपको 3/4 किस तरह का से, बहुमत नहीं दिया था सुरेंद्र जी। चलिए, समझिए, भारतीय जनता समझिए। पार्टी का इस बात को भारतीय समझिए। जनता पार्टी का साफ सबका कहना है कि सबका यहाँ सबका। बहुमत दिया, लेकिन अब हर्ष देख रहे हैं, ये भी उनका कहना है कि बस्तर का विकास किया नहीं तो क्या बताएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो काम उन्होंने किया है वो जनता ने देखा है और जनता ने तभी उसका प्रतिसाद उनको सीट और वहां वोट के तौर पर दिया है। एक तरफ चिंतन और दूसरी तरफ विकास मॉडल को लेकर हो रहा दौरा, बस्तर दोनों के केंद्र में है। असर कितना रहता है उस इलाके में भी और वहां से क्या पिक्चर पूरे प्रदेश में और देश में जाती है, ये प्रदेश भी देखेगा, हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।